बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम बहनों और भाइयों, इंशाअल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन विंग्स, बहुत ही मज़ेदार और हॉट एंड स्पाइसी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन मेरे बहन भाइयों ने किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव चिकन विंग्स और इनको मैंने इस तरह से काट लिया है और हल्के हल्के इसके अंदर कट भी लगा लिए हैं, ताकि जो हम मसाले लगाएंगे वो अच्छे से इनके अंदर जज्ब हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच भर के लहसुन पेस्ट, और यहाँ पर लिया है आधा कप सिरका। आप सिरके की जगह पे लीमू का रस भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर डाला है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और धड़ा मिर्च 2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और हल्दी डाली हमने 1 चम्मच भर के। यहाँ पे 2 टीस्पून ही हमने डाली है इसके अंदर धनिया, 1 चम्मच जो बड़ा होता है वो खाने वाला जो चम्मच है वो धनिया पाउडर डाला हमने, और गरम मसाला जो है 1 चम्मच, नमक हमने हस्बे ज़ायका जिस तरह से आपको पसंद हो। तो अब इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो सारा मसाला है अच्छी तरह चिकन को लग जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं आध पौना घंटा के लिए। तो यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब इसको हमने चेक कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये हमारा जो चिकन है मैरिनेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इस तरह से आपने एक विंग्स उठाना है और इस तरह से मैदे के अंदर लगाना है, इसको अच्छे से दबाना है मैदा ऊपर लगा के, और इस तरह से आप मल के इसको अच्छे से मैदा लगा लें और थोड़ा सा झाड़ें। तो जहाँ से रह गया उधर से फिर से आप मैदा लगाएं। तो इस तरह से आपने झाड़ के पानी के अंदर डिप करना है, आपने ताज़े पानी के अंदर डिप करके फिर से आपने मैदे में रखना है, और दूसरे हाथ से आपने अच्छे से इसको फिर से मैदा लगाना है। और अच्छे से जब मैदा लग जाए तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से विंग्स जो हैं अच्छे से क्रम्स इसके बना लेने हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपने इसको रख लेना है, और साथ ही हमने कढ़ाई में घी जो है वो डाल के रखा हुआ है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो उतनी देर तक हम इन सबको तैयार कर लेते हैं मैदे में। तो इसको भी इसी तरह हमने बिल्कुल मैदा लगा के हमने क्रम्स बना लेने हैं, जिस तरह से आप रेस्टोरेंट में क्रम्स वाले ब्रोस्ट वगैरह फ्राइड चिकन खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इंशाल्लाह बनेगा। आप घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे ये इनको हमने कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो आप देख रहे होंगे इतना ही हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए। तो अब हमने इसको आँच धीमी करके अच्छे से फ्राई करना है। पहले हमारी आंच जो है इस तरह से तेज़ होनी चाहिए ताकि जो हम चिकन डालें तो इस तरह से उबाल आने चाहिए, बबल्स बनने चाहिए यहाँ पे। अब इसके अंदर अब जो आंच है बिल्कुल मैंने स्लो कर दी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पकने देना है ताकि ये अंदर से भी हमारा जो चिकन है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको पलटने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा साइड चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो घी है ऊपर तक है, इसलिए हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है बिल्कुल रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरह हमने जो बाकी का चिकन है वो भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा चिकन विंग्स, और अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो अब बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पे मैंने लिया है जो हमारा जो मसाला चिकन विंग्स का बचा था, हल्का हल्का सा जो पानी था इसके अंदर जो मसाला था, उसके अंदर मैंने बंद गोभी, 1 प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, और 1 कप बेसन लिया है। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने डाला है पुदीना और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने डाला है इसके अंदर ज़ीरा। इस तरह से वो जो मसाला है वो भी ज़ाया नहीं होगा, और आपके जो पकोड़े हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये जो हमारा मैदा बचा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर भी वही जायका है। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा सा बना लेना है लेप, जिस तरह से हम पकोड़े फ्राई करते हैं। तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको उसी वक्त फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब हमने इनको फ्राई करना है जिस तरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से आप इसके अंदर घी में ऐड करें, हाथ से भी और चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको हाथ से ही, पकोड़े जो हैं हाथ से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो पकोड़े हैं इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो अब हमने इनको दरमियानी आंच पे फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। तो यहाँ पे जो हमारे पकोड़े हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो हैं बहुत अच्छी लगी होंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।